भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव की शुरुआत 9 फरवरी को सिद्धार्थनगर जिले से की गई। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस भारत नेपाली मैत्री महोत्सव का समापन आज किया गया। इस मौके पर स्थानीय भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान, नेपाल राज्य के पूर्व सांसद अभिषेक प्रताप सिंह ने शिरकत की और भारत नेपाल के विभिन्न विधाओं में निपुण कलाकारों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संस्कृत पर्यटन विभाग द्वारा सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच सहित भारत नेपाल सीमा से सटे 8 जनपदों में 29 फरवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताते हुए संस्कृत पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक राजेश अहिरवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर्यटन विभाग के मंत्री जयवीर सिंह के दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन भारत नेपाल सीमा पर स्थित उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन दोनों देशों की साझा संस्कृतियों से एक दूसरे को परिचित कराना और दोनों देशों में रह रहे लोगों के बीच एकता पैदा करना है। कहा कि सिद्धार्थनगर जिले से इसकी शुरुआत की गई है और 29 फरवरी को पीलीभीत में इसका समापन होगा। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का शुभारंभ 9 फरवरी को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर से हुआ है और भारत नेपाल मैत्री महोत्सव हमारे प्रदेश के जो 9 सीमावर्ती जनपद हैं और सभी जनपदों में मनाया जाएगा। इसका जो मूल उद्देश्य है वो हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा है उस परंपरा से आज की युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को जोड़ना है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे और नेपाल के बीच हम पुरातन काल से ही देखें तो बहुत सांस्कृतिक रूप से समृद्ध संबंध रहे हैं। जैसे हम जनकपुर और अयोध्या को हम देखते हैं तो हम अभिवादन में भी एक शब्द बहुत यूज़ करते हैं, आप सबने सुना होगा, बहुत लोकप्रिय है, सीताराम। तो यानी वहाँ की माता सीता और यहाँ के राम जी। तो हमारी परंपरा तो इस रूप में अमर है। उस परंपरा से आज की युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों को जोड़ना है। हमारे माननीय मंत्री जी, संस्कृति पर्यटन मंत्री जी, उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम एक भव्य स्तर पर करने की उनका उद्देश्य था। उनके मार्गदर्शन में इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि अधिक से अधिक युवाओं को, विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाए। उनके स्पष्ट निर्देश थे कि प्रोग्राम ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में किए जाएँ जहाँ के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और युवाओं को इनसे सीधा जोड़ा जा सके, क्योंकि दूरस्थ इलाकों में इस प्रकार के जो सांस्कृतिक आयोजन सामान्यतः नहीं होते हैं। जब उन तक इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से अब वो अपनी संस्कृति को जानेंगे, उससे जुड़ेंगे, तो जैसे जैसे हमारी संस्कृति समृद्ध होगी उसके अनुरूप हमारे युवा और हमारा देश प्रदेश भी समृद्धता की और बहुत तेज़ी से अग्रसर हो। क्यों इसका आयोजन? देखिए, नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, न केवल मित्र राष्ट्र है। नेपाल से भारत का हमेशा रोटी बेटी का संबंध रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, संस्कृति पर्यटन मंत्रालय उनके मंत्री जयवीर सिंह जी को, कि ये 8 जनपदों में 21 दिन तक लगातार न केवल भारत या उत्तर प्रदेश या नेपाल बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों को, अभी आपने देखा ही मध्य प्रदेश की हमारी जिस तरीके से पाली जी कार्यक्रम परफॉर्म कर रही थी, और नेपाल के ये कल्चरल एक्सचेंज है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है। इससे निश्चित तौर से एक दूसरे के करीब आते हैं, भावनात्मक रूप से रिश्ते मजबूत होते हैं और ये पहल तो अपने आप में एक नया अध्याय भारत और नेपाल के रिश्तों में जोड़ेगा और इसे आगे भी निश्चित तौर से जारी रखना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि अगले सालों से हमारा प्रयास होगा कि हमारे नेपाल के मित्र राष्ट्र के मंत्रीगण आएँ, सांसदगण आएँ और उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण सभी इन कार्यक्रमों, क्योंकि जिस तरह से संस्कृति विभाग ने पहल किया, मैं उनके कमिश्नर मुकेश मिश्राम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँ।